इस मूवी की कहानी एलिजाबेथ नाम की एक टीचर के ऊपर आधारित है और वो पैसा कमाने के लिए कोई भी आदमी के साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं और आगे उसके साथ क्या होता है वही जानेंगे आज इस कहानी में। मूवी की शुरू में एक फेयरवेल पार्टी दिखाया जाता है जहाँ पे एलिजाबेथ नाम की बहुत ही ब्यूटीफुल टीचर को देखते हैं और एलिजाबेथ को स्कूल के बाकी जितने भी टीचर थे वो लोग फेयरवेल पार्टी दे रहे थे क्योंकि एलिजाबेथ का शादी होने वाला है और वो एक अमीर आदमी को फंसा लिए थे जिसके साथ शादी करने के लिए वो तैयार थे। इसकी वजह से वो टीचर का जॉब छोड़ना चाहते हैं, इसलिए सभी लोग उसको फेयरवेल पार्टी दे रहे थे। और दोस्तों एलिजाबेथ हमेशा एक अमीर बंदे से शादी करना चाहते थे ताकि उसके जो पैसा है उससे वो अय्याशी कर सके। और वहाँ से वो फेयरवेल पार्टी खत्म होने के बाद अपनी फियांसे के साथ मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पे उसके मॉम भी उसके साथ बैठे हुए थे। और वहाँ पे उसका जो फ्यूचर हस्बैंड है वो एलिजाबेथ को देखने के बाद डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैं तुमको शादी नहीं कर सकता, क्योंकि दोस्तों उसको पता चल गया कि एलिजाबेथ क्यों उसको शादी करना चाहते थे, क्योंकि उसको पता चल गया कि वो उससे नहीं उसका पैसे से प्यार करते हैं। और उसके ऊपर एलिजाबेथ डिफेंस करते हुए कहता है कि तुम जो भी बोल रहे हो सब कुछ झूठ है क्योंकि मैं तुमको ही प्यार करता हूँ। लास्ट एक महीने में तुमने मेरा $1,00,000 से ज्यादा खर्च कर दिए और तो तुमको ये भी नहीं पता कि आज मेरा बर्थडे है। और वो बोलकर वो एलिजाबेथ के साथ ब्रेकअप कर लेता है और उसको अपने घर से भी निकाल देता है, जिसकी वजह से एलिजाबेथ के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है और उसके पास पैसा भी नहीं रहता है, जिसकी वजह से वो वही टीचर का जॉब करने के लिए वापस स्कूल में चले जाते हैं। और स्कूल के पहले दिन ही एमी नाम के एक टीचर के साथ मुलाकात होते हैं जो एलिजाबेथ से भी बहुत अच्छे टीचर थे और एमी एलिजाबेथ के साथ फ्रेंडशिप करना चाहते थे, जिसकी वजह से वो अप्रोच करते हैं बात करने के लिए। लेकिन एलिजाबेथ वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड दिखा के बात कर रही थी और उसको इग्नोर करके चले जाते हैं, जहाँ पे स्कूल के पहले दिन उन दोनों के बीच में दुश्मनी शुरू हो जाते हैं। और इसके दूसरी तरफ लिन नाम के एक टीचर को दिखाया जाता है जो बहुत ही सीधी होते हैं, जिसकी वजह से एलिजाबेथ उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि उसका टीचर का जो जॉब है उसमें थोड़ा भी दिलचस्प नहीं है। और तो दोस्तों एलिजाबेथ चाहते हैं कि वो एक अमीर आदमी को पटा ले और उसके साथ शादी करके बाकी जिंदगी आराम से बिताए। और नेक्स्ट डे जब स्कूल में जाते हैं उसका नींद ना पूरा होने की वजह से क्लास में जाके बच्चों को पढ़ाने की थोड़ा भी मन नहीं कर रहे थे, इसलिए क्लास में आते ही वो पहले खाना खाते हैं, इसके बाद एक मूवी ऑन कर देते हैं बच्चों को देखने के लिए और वो जैकेट ओढ़ के सो जाते हैं। उसके बाद लंच ब्रेक होता है जहाँ पे एलिजाबेथ कैंटीन में बैठे हुए रहते हैं और उसी वक्त स्कूल का और एक टीचर आते हैं जो जिम टीचर था और उसका नाम था रसेल, जो एलिजाबेथ को पहले से बहुत पसंद करता था। लेकिन वहाँ पे भी रसेल उतना पैसा वाला नहीं होता है, जिसकी वजह से उसको थोड़ा भी भाव नहीं देता। और वहाँ पे फिर से एमी आते हैं थोड़ी देर बाद और उसके साथ फिर से बात करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन उस वक्त भी एलिजाबेथ उसको इग्नोर कर देते और उसको उल्टा सीधा बोल के वहाँ से भगा देते हैं। और जैसे ही वो कैंटीन से बाहर जाते हैं तब एक हैंडसम टीचर के ऊपर नजर पड़ते हैं जिसका नाम स्कॉट होता है। और दोस्तों वैसे वो सब्स्टिट्यूट टीचर के तौर पे आए थे, यानी किसी और टीचर की जगह पे वो आए थे। और स्कॉट देखने में बहुत ही हैंडसम था और बोल रहे थे कि चलो तुमको मैं पूरा स्कूल घुमा के दिखाता हूँ। वैसे स्कॉट अमीर भी था, इसकी वजह से उसके ऊपर और भी फोकस कर रहे थे और बातों बातों में पता चल जाता है कि स्कॉट का कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। और वहाँ पे बात करते करते एलिजाबेथ को स्कॉट अपने एक्स गर्लफ्रेंड का फोटो दिखाता है, जो देखकर एलिजाबेथ पूरा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका जो गर्लफ्रेंड थे वो एलिजाबेथ से भी बहुत सुंदर थे। और दोस्तों स्कॉट का जो एक्स गर्लफ्रेंड है उसका बॉडी स्ट्रक्चर बहुत ही खतरनाक था, जिसकी वजह से एलिजाबेथ वहाँ पे डिसाइड कर लेता है कि स्कॉट को पटाने के लिए उसको सर्जरी करना पड़ेगा, इसलिए वो डॉक्टर के पास चले जाते हैं सर्जरी की बात करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जाके जब प्लास्टिक सर्जरी की बात कर रहे थे तब उसके फट के 4 हो जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए भी $9,000 चाहिए, जो एलिजाबेथ के औकात से बाहर थे क्योंकि वो एक नॉर्मल टीचर थी जिसके सैलरी भी उससे बहुत कम होते हैं। इसके बाद एलिजाबेथ अपने जितने भी दोस्त थे उन सबको फोन करते और पैसे मांगते हैं, लेकिन कोई भी उसको पैसा देने में राजी नहीं होते और सब लोग मना कर देते हैं। और तो दोस्तों उसके एक्स बॉयफ्रेंड को भी फोन करते हैं, लेकिन वो भी पैसा देने में मना कर देते हैं और वहाँ से एलिजाबेथ बहुत ही उदास हो जाते हैं। इसके अगले दिन एलिजाबेथ को स्कूल पे एक स्टूडेंट आके बोलते हैं कि उसका जो क्लासमेट है वो सब कार वॉश करने के लिए जा रहे थे और वहाँ पे एलिजाबेथ अपना कार वॉश करवाना चाहते तो वो भी आ सकते हैं। लेकिन ये बात सुनकर पहले तो एलिजाबेथ इग्नोर कर देते, लेकिन वो स्टूडेंट जैसे ही बताते हैं कि लास्ट ईयर कार वॉश करवाने के टाइम पे $6,000 कमाए थे, वो सुन के एलिजाबेथ शॉक्ड हो जाते हैं और वो डायरेक्टली बोल देते हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ कार वॉश करने के लिए। और इसके बाद कार वॉश करने के दिन पे एलिजाबेथ बहुत ही हॉट ड्रेसेस पहन के आते हैं और बाकी लोगों के कार को वॉश करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पे जितने भी स्टूडेंट लोग थे उन लोगों के पेरेंट्स भी आए हुए थे जो उसको आके भरे भरे करके देख रहे थे। और तो दोस्तों वहाँ पे पुलिस वाला भी होता है जो उसको देख रहे थे और वहाँ पे एलिजाबेथ से कार वॉश करवाने के लिए लाइन लग जाते हैं और सभी लोगों से बहुत ही ज्यादा करके टिप ले रहे थे और वहाँ पे उस चीज का फायदा उठाकर बहुत सारा पैसा कमा लेते हैं। लेकिन एमी वहाँ पे उसको देख लेते हैं। इसके बाद एमी प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं कंप्लेंट करने के लिए, जहाँ पे वो बोल रहे थे कि वहाँ पे जितना भी पैसा कमाया है इसका कुछ परसेंटेज एलिजाबेथ ने रख लिए थे। लेकिन वहाँ पे प्रिंसिपल बोल रहे थे कि तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है और वैसे एलिजाबेथ $7,000 दिए हैं जो तुमने कभी भी कमा नहीं पाए। इसकी वजह से वहाँ पे एमी के बात को इग्नोर कर देते हैं और वो सुनकर एमी बहुत ही गुस्सा हो जाते हैं एलिजाबेथ के ऊपर और वो स्कॉट के सामने एलिजाबेथ को चिढ़ाने लगते हैं। और तो दोस्तों एमी ये भी बोल देते हैं कि एलिजाबेथ सर्जरी करने वाला है उसके बॉडी पार्ट्स के ऊपर, जहाँ पे स्कॉट बोलते हैं कि मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद है जो अपनी बॉडी को सुंदर बनाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। और वहाँ पे भी ऐसे करके एमी का जो प्लान है वो फ्लॉप हो जाता है और वहाँ से एलिजाबेथ कुछ ना कुछ करके पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं स्कूल का एक पार्टी होता है जहाँ पे स्कॉट एलिजाबेथ को बोल देते हैं कि वो एमी को पसंद करते हैं और शुरू में वो सुन के तो एलिजाबेथ बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन वहाँ से प्लान कर लेते हैं कि कैसे भी करके एलिजाबेथ स्कॉट को पटाएगी। और इसके अगले दिन एलिजाबेथ के पास फिर से स्कॉट आते हैं और उसको एक क्लब में आने के लिए इन्वाइट करते हैं। लेकिन शाम के टाइम पे जब वो क्लब में जाते हैं वहाँ पे जाके देखते
हैं कि वहाँ पे एमी भी है, जिसको देखकर एलिजाबेथ को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। और वहाँ पे जब देखते हैं स्कॉट एमी के लिए गाना गा रहे थे, वो देखकर उसका गुस्सा और भी बढ़ जाता है और वो लिन के साथ बाहर से चले आते हैं। और लिन घर पे आने के टाइम पे एलिजाबेथ को बोलते हैं कुछ दिन बाद स्टेट में एक एग्जाम होने वाला है और उस एग्जाम में जो कोई भी टॉप होगा उसको $5,700 मिलेगा। और वो सुन के एलिजाबेथ के ऊपर बहुत ही चेंजेस आ जाते हैं और वो बहुत ही स्ट्रिक्ट बन जाते हैं, जहाँ पे स्टूडेंट को सीरियस होकर पढ़ाने लगते हैं। और वहाँ पे एलिजाबेथ को रियलाइज होता है उसके जितने भी स्टूडेंट थे उन लोगों को कुछ भी नहीं आता है, क्योंकि पूरा साल एलिजाबेथ ने उन लोगों को कुछ नहीं पढ़ाया था। लेकिन वहाँ पे भी एलिजाबेथ हार नहीं मानते हैं और वो एक न्यूज रिपोर्टर बन के उस आदमी के पास जाता है जो उस एग्जाम के लिए क्वेश्चन पेपर बनाए थे। और वहाँ पे उस आदमी को कहता है वो उसके साथ ऑफिस में शारीरिक सामान बनाना चाहते हैं। और वो सुनकर उस आदमी ने उसको ऑफिस में लेके जाते हैं और वहाँ पे इंटरव्यू से शुरू होने से पहले उस आदमी के जो ड्रिंक है वहाँ पे नींद के गोली मिला देते हैं। और उस आदमी जब उस ड्रिंक को पीकर सो जाते हैं तभी वहाँ से क्वेश्चन पेपर चुरा लेते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। और वहाँ से एग्जाम भी हो जाता है और उसके 1 महीने बाद जब रिजल्ट आते हैं तब पूरे स्टेट में एलिजाबेथ का जो स्टूडेंट है वो टॉप कर लेते हैं और वहाँ से उसको $5,700 भी मिल जाता है। और उसी के साथ सर्जरी करने के लिए जितना भी पैसा है वो इकट्ठा हो जाता है और वहाँ से वो ऑपरेशन करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन सर्जरी करने से पहले स्कॉट को एमी के साथ ब्रेकअप करवाना था, क्योंकि वो लोग रिलेशन में थे। इसके लिए पहले तो एमी एक एप्पल खाने वाले थे जिसके ऊपर कुछ ऐसा लगा देते हैं जो खाने के बाद उसके मुंह पे एलर्जी आ जाते हैं। और वहाँ से एमी का फेस पूरा खराब हो जाता है, जिसकी वजह से एमी स्कूल के पिकनिक में नहीं आ पाते हैं। और उसका फायदा उठा के एलिजाबेथ स्कॉट के साथ चले जाते हैं पिकनिक करने के लिए। और एमी भी इस बात को रियलाइज कर लेते हैं कि इसके पीछे एलिजाबेथ का हाथ है, जिसकी वजह से एमी स्कूल में चले जाता है और एलिजाबेथ का जो डेस्क है वो खोलने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन वहाँ पे लॉक लगा हुआ था, जिसकी वजह से एलिजाबेथ के डेस्क को एमी के क्लास पे लेके आते हैं और एमी का जो डेस्क है वो उसके क्लास में रख देते हैं। और वहाँ से वो अपना डेस्क बताकर वहाँ से उसका लॉक तोड़वाने के लिए कोशिश करते हैं। और वहाँ पे उसका जो प्लान है वो काम कर जाता है और वहाँ पे वो डेस्क तोड़ देते हैं, जिसके बाद एलिजाबेथ का जो डेस्क है वो ओपन करते हैं और वहाँ पे जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो पढ़ा हुआ मिलता है। और वही क्वेश्चन पेपर चोरी किए थे, जिसकी वजह से उसका क्लास में जितने भी स्टूडेंट है वो टॉप किए थे। और वहाँ से वो पेपर को लेकर प्रिंसिपल के पास चले जाते हैं और उस टाइम पे एमी के पास प्रूफ भी था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे प्रिंसिपल को राजी करवा लेते हैं। और वहाँ पे प्रिंसिपल बोलते हैं इस हरकत के लिए एलिजाबेथ को जरूर सजा मिलेगी। और दूसरी तरफ एलिजाबेथ स्कॉट को ऐसे तैसे करके पटा लेते हैं और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाते हैं। और उसी वक्त वो वीडियो कर लेते हैं जो एमी को सेंड करते हैं, क्योंकि वो उन दोनों के बीच में ब्रेकअप करवाना चाहती थी। और जब एमी वो वीडियो देखते तब वो सोचने लगे थे कि स्कॉट उसको धोखा दे रहे थे। और जैसे वो लोग ट्रिप से वापस आते हैं तब एलिजाबेथ को एमी जाके डायरेक्टली बोलते हैं कि तुम्हारा जो सच है वो सब कुछ पता चल चुका है और तुम बहुत ही जल्दी जेल जाने वाले हो। और वहाँ से एलिजाबेथ रूम से कुछ फोटोज लेकर उस एग्जाम काउंसलर के पास सेंड कर देते हैं, जिससे वो क्वेश्चन पेपर चुराए थे। और उसको ब्लैकमेल करके बोलते हैं कि तुम अगर सच बोल दिए तो तुम्हारे जो फोटोज है वो सारे शहर में फैला दूंगी। और उसके साथ साथ एलिजाबेथ को ये भी मालूम चल जाता है कि उसके क्लास में जो डेस्क है वो एमी का है, क्योंकि एमी ने उस डेस्क का स्टिकर उतारना भूल गए थे। और उसके बाद एलिजाबेथ प्रिंसिपल के पास जाते हैं, जहाँ पे एग्जाम काउंसलर भी होता है, जो शुरू में तो एलिजाबेथ को बहुत ही गुस्से में देख रहे थे क्योंकि उसको ब्लैकमेल कर रहे थे, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वो बोलते हैं कि एलिजाबेथ को वो कभी भी नहीं देखा है और जो भी आरोप एलिजाबेथ के ऊपर लगाया गया है वो सब झूठ है। और उसके बाद वहाँ पे एलिजाबेथ प्रिंसिपल को बताते हैं कि स्कूल में कोई तो ड्रग यूज करते हैं। जो बात सुनकर प्रिंसिपल ने पुलिस को बुला लेते हैं और आने के बाद सबसे पहले एमी का डेस्क चेक करते हैं, जहाँ पे ड्रग्स मिल जाते हैं जो ऑब्वियसली एलिजाबेथ ने रख दिए थे। जहाँ से एमी को पकड़ लेते हैं और पनिशमेंट के तौर पे उसको दूसरे स्कूल में ट्रांसफर कर देते हैं। और ऐसे करके कुछ दिन बीत जाते हैं, जहाँ से एलिजाबेथ धीरे धीरे बदल जाता है और वो एक अच्छा टीचर की तरह बिहेव करने लगे थे। और वहाँ पे वो सर्जरी भी नहीं करवाते क्योंकि उस टाइम पे स्कॉट के ऊपर कोई भी दिलचस्प नहीं था। और मूवी के लास्ट में वो रसल के पास आते हैं और रसल को बोल देते हैं कि उसे भी वो पसंद करते हैं। और स्कूल वाले एलिजाबेथ को स्कूल के गार्डियंस के तौर पे रख लेते हैं, जहाँ पे वो बच्चों को गाइडेंस करते हैं। और इसके बाद वो रसल के साथ किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और उसी के साथ दोस्तों ये मूवी खत्म हो जाता है।